दोस्तों, आज हम परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। गगन एजुकेशन हब की परसेंटेज सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में तथा 75% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, जबकि 52% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं। यदि दोनों विषयों में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए हो, तब कितने छात्रों ने यह परीक्षा दी? तो इसे कैसे करेंगे? 65% छात्र गणित में फेल, मैथ में फेल लिखेंगे। मैथ में कितने फेल हुए दोस्तों? 65। और इंग्लिश में कितने फेल हुए दोस्तों? इंग्लिश में फेल हुए 75। और दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो हुए हैं 52। तो ये जो 52% है, दोनों में, इंग्लिश में भी है और मैथ में भी है। तो 52% यहाँ भी इंक्लूड है और यहाँ पे भी। तो इन 52% को यहाँ से घटाएंगे तो केवल मैथ में फेल होने वाले आ जाएंगे। केवल मैथ में फेल हुए 65 में से 52 गए, तो ये आ गया 5 में से 2 गए 3, 6 में से 5 1। 13% केवल मैथ में। ऐसे ही केवल इंग्लिश में फेल कितने हुए दोस्तों? केवल इंग्लिश में फेल 75 में से 52 घटाएंगे। 52, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 23%। और जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है वे है 52। तो पूरी क्लास में कितने बच्चे फेल हुए दोस्तों? पूरी क्लास में फेल हुए टोटल कुल फेल छात्र 13% तो मैथ में है, 23% हुए इंग्लिश में और 52% हुए दोनों सब्जेक्ट में। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो आएगा 3 3 6 2 88% कुल फेल छात्र हैं। और तो पूरी क्लास में पास कितने हुए दोस्तों? पास छात्र हैं, पास छात्र 100 में से 88% घटाएंगे तो कितना है? 12% पूरी क्लास का रिजल्ट रहा। पूरी क्लास का में जो 12% है वे दोनों विषय में, यानी कि पूरी क्लास में पास हुए। और यहाँ कितना दिया है? पूरी क्लास में 48 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो 12% की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? 12% की वैल्यू दी है 48। 1% की वैल्यू 12 चौक 48 4। और 100% की वैल्यू हो गई 400। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हो जाते हैं,
तो पास कितने हुए? 80 और 70। जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अनुत्तीर्ण का ही डेटा निकालेंगे। तो भौतिक विज्ञान में जो पास हो रहे हैं वो तो है 80। तो फेल कितने हुए? फेल हुए 20%। 80 में 100 में से 80 घटाएंगे 20%। और रसायन विज्ञान में फेल जो हो रहे हैं 70 छात्र पास हुए तो 30% फेल हुए। और जबकि 15% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। तो दोनों में फेल हुए 15%। अब इसमें से केवल भौतिकी यानी कि फिजिक्स में फेल 20 में से दोनों सब्जेक्ट का घटाएंगे तो केवल वाला आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी भौतिकी है यहाँ भी भौतिकी है। तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 5%। केवल रसायन में फेल 30% रसायन में फेल हुए, जिसमें 15 यहाँ भी है। 15% ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ भी छिपे हुए हैं। और उन 15 को इसमें से घटाएंगे तो केवल रसायन में फेल छात्र आ जाएंगे। तो 30 में से 15 गए 15। और दोनों सब्जेक्ट में जो है फेल वो हमें दिया है 15। तो टोटल निकालना है हमें। टोटल कुल फेल छात्र हुए हमारे पास 5% फिजिक्स में, रसायन में 15, 20 और 15 ये 35। तो टोटल हो गया 5 + 15 + 15 बराबर हो गया 35%। कुल फेल छात्र हमारे पास आए 35%। तो कुल पास पूरी क्लास में जो कुल पास छात्र हुए होंगे वो होंगे 100 - 35। ये आएगा 65% पास हुए पूरी क्लास के अंदर। और वैसे पूरी क्लास के अंदर जो पास हुए हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए छात्र की संख्या 325। और 325 की वैल्यू 65 के बराबर होगी, यानी कि 65% बराबर हो गया 325। यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों। 325 बटे में 65। और हमें निकालना है कुल छात्र यानी कि 100%। कुल छात्र हो गया 100%। 100 की वैल्यू क्या हो गई? 325 बटे 65 × 100। तो ये हो गया 5 से काटेंगे 5 × 30, 5 × 5 = 25 गुणा 5 कर देंगे। 65 से 65 गया 500 छात्र। तो कुल छात्र आ गए पूरी क्लास में 500। हमें क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में, 30% छात्र अंग्रेजी में तथा 10% छात्र दोनों विषयों में
अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी कि दोनों विषय में फेल छात्र दिए हैं 10%। तो पूछा क्या है, तब दोनों विषयों में उत्तीर्ण पास कितने हुए। तो पूरी क्लास का रिजल्ट निकालना है, कितने पास हुए। पहले फेल निकालेंगे। गणित में जो फेल हुए हैं वो हुए 40%। अंग्रेजी में फेल हुए 30%। और दोनों विषय में फेल कितने हो गए। दोनों विषयों में फेल का डाटा है दोस्तों। फेल हुए जो दोनों विषय में 10। दोनों विषय का मतलब ये 10% ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर भी है गणित में और यहाँ पर भी छिपे हुए हैं अंग्रेजी में। तो इन्हें इसमें से माइनस करेंगे तो केवल गणित में फेल आ जाएंगे। केवल गणित में फेल 40 माइनस 10 30। ऐसे लिखें, केवल अंग्रेजी में फेल 10% दोनों में है, वो यहाँ भी छिपे हुए हैं तो इसमें से घटा देंगे तो 20%। और दोनों विषय में फेल तो दिया है। दोनों विषय में फेल जो छात्र है वे 10%। तो कुल फेल छात्रों का कुल फेल छात्र 10, 20 और 30 को जोड़ देंगे। 30, 20, 10, इसका टोटल आया 60। 60% ऐसे छात्र हैं पूरी क्लास में फेल हो गए। तो कुल पास छात्र पूरी क्लास में कितने पास हुए। 100 में से 60 फेल हुए, बाकी 40% पास हुए। क्लास का जो रिजल्ट रहा वो पास का कुल पास का 40%।